Hello everyone, welcome to the online classes. Myself मोहम्मद अदनान। आज का जो हमारा टॉपिक होगा रीजनिंग से रिलेटेड होगा और रीजनिंग में वेन डायग्राम पढ़ेंगे, वेन आरेख जिसको हिंदी में कहते हैं। वेन डायग्राम इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके किसी भी एग्जामिनेशन के, किसी भी वनडे के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन दिया ही जाता है और इतना आसान होता है ये सवाल कि ये समझिए कि एक क्वेश्चन वो फ्री का दे दिया जाता है कि इस पे नंबर आप ले लो। लेकिन इसमें भी दिक्कत इस बात की है कि इतना आसान होने के बाद भी क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका होता है ऑप्शन में आपको उलझाता है। अगर आपके ऑप्शन थोड़े से सीधे हैं तो बात सही है, लेकिन ऐसा वो एग्जामिनर करता नहीं है। आपके ऑप्शन ऐसे टफ दे देते हैं जो कि ऑप्शन जो गलत होता है वही ज़्यादा आपको सही लगता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ऑप्शन आपको लगेगा कि ये सही है बल्कि वो गलत होता है। ठीक है, तो आज हम एक ऐसे अप्रोच के बारे में देखेंगे जिसमें किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं हो सकता। एग्जामिनर चाहे जो भी कर ले, आप किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं हो सकते। क्वेश्चन का आंसर विद इन 2 से 3 सेकेंड के अंदर दे सकते हैं, कोई बड़ी बात उसमें नहीं रहेगी। ठीक है, तो एकदम कॉन्सेप्ट से देखेंगे। देखें ये आपको चैप्टर में 15 से 20 मिनट में भी पढ़ा सकता हूँ, तब भी आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पूरा कॉन्सेप्ट देखें, उसके बाद क्वेश्चन अगर आप तब समझेंगे ना तो उसकी बात अलग होगी, वो चीज़ें भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसको 2 वीडियो में रहने देंगे हम, एक वीडियो में नहीं खत्म करेंगे, 2 वीडियो में इसको खत्म करेंगे। तो पहले बातों को समझ लेते हैं होता क्या है। जैसे इसमें कॉन्सेप्ट होता है किसी भी 2 ऑब्जेक्ट्स, किसी भी 2 वस्तु की बात करें, अगर किसी भी 2 ऑब्जेक्ट्स की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें 3 तरीके के रिलेशन निकल के आते हैं। 3 तरीके के रिलेशन, जैसे 2 ऑब्जेक्ट्स, एक मेरे पास ये ऑब्जेक्ट्स हो गया और चलिए एक बॉटल ले लेता हूँ, एक बॉटल ये हो गया। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स मेरे सामने आए तो आपने कहा कि ये 2 ऑब्जेक्ट्स 3 तरीके से रखे जा सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा, मैं क्या करूँगा, ये इस तरीके से रख दूंगा। तो आप देखोगे कि ये जो मार्कर है ये बॉटल में पूरी तरीके से आ गया है, समा गया है। तो ये कह सकते हो सभी के सभी मार्कर बॉटल के अंदर हैं, ये बॉटल के एरिया के अंदर है, राइट। लेकिन ये नहीं कह सकते सभी बॉटल जो है वो मार्कर के अंदर है। देखो मार्कर के बाहर भी बॉटल हैं, लेकिन मार्कर को आप पूरी तरीके से कह सकते हो ये पूरे के पूरे मार्कर बॉटल के अंदर है। इस बात को ऐसे कह सकते हो ऑल मार्कर्स आर बॉटल, सभी मार्कर बॉटल हैं। ये बात बिल्कुल कही जा सकती है, लेकिन ये नहीं कही जा सकती कि सभी बॉटल मार्कर हैं। सभी मार्कर तो बॉटल हैं सभी, लेकिन बॉटल मार्कर आपके नहीं है। पहली पोजीशन ये हो गई कि एक दूसरे के अंदर रखा जा सकता है, यानी कि ऑल की पोजीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इसको ऐसे रखें, इस तरीके से। तो आप कहेंगे इस तरीके से रखने पे ये होगा कि कुछ मार्कर बॉटल हैं और कुछ बॉटल मार्कर हैं। मतलब यहाँ पे दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है, कुछ मार्कर बॉटल हैं और कुछ बॉटल मार्कर हैं। मैं कहूँ कि थोड़ा सा मैं और इसको हटा दूँ तो आप कहोगे अभी भी वही बात है, कुछ मार्कर बॉटल है, कुछ बॉटल मार्कर है। इसको कितना भी कर दो कुछ रहेगा। ये 2 पोजीशन हो गए, लेकिन जैसे मैं इन दोनों को अलग करता हूँ, ये जैसे दोनों को मैं अलग करता हूँ, एक दूसरे में टच नहीं रखता, तो आप कहना कोई भी मार्कर बॉटल नहीं है और कोई भी बॉटल मार्कर नहीं है। 3 पोजीशन में आपने रखा, आपने कहा सभी मार्कर बॉटल है। दूसरी बात ये आपने ये कहा कि सभी मार्कर, कुछ बॉटल मार्कर है, कुछ मार्कर बॉटल है और कुछ बॉटल मार्कर है। तीसरी बात आपने ये कहा कि कोई भी बॉटल मार्कर नहीं है या फिर कोई भी मार्कर बॉटल नहीं है। ठीक, तो तीनों पोजीशन आपने क्या कहा, आपने कहा 3 रिलेशन निकल के आता है। एक निकल के आता है ऑल, जिसको हिंदी में कहते हैं सभी। सभी का मतलब एक दूसरे के अंदर आ जाना, ये होता है ऑल। इसमें आप इसको मार्कर मान सकते हैं, इसको बॉटल मान सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ मतलब नहीं है इसका मानने का, ये ब्लैंक करके आता है, एकदम सादा ही आएगा। और दूसरा आपने रिलेशन ये बताया कि सम का, सम मतलब होता है कुछ में आपने बताया कि एक दूसरे से क्रॉस होके निकलेगा, एक दूसरे पे थोड़ा सा रहेगा, ओवरलैप करेगा, ये चीज़ कुछ हो जाएगा। आप इसमें कोई भी मार्कर, कोई भी बॉटल मान सकते हो, जो भी ऑब्जेक्ट्स होता है आपके सामने। तीसरा होता है आपका नो, जिसको बोलते हो आप कोई नहीं। इसका मतलब सारी चीज़ें, दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके अलग अलग होते हैं। ये 3 रिलेशन 2 ऑब्जेक्ट्स को लेके आता है। 3 ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं तो 10 रिलेशन निकल के आ जाते हैं। ठीक है,
देखिए ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही एग्जाम में दे, कभी एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे दे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बात तो अभी भी ऑल की है ना, आप बात हर बार ऑल की होगी, चाहे वो फिगर कुछ भी करे, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि वो किसी भी तरीके से करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैंने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि ऑल क्या होता है, सम क्या होता है, नो क्या होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो फिगर चाहे कुछ भी बना उससे मुझे क्या मतलब है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यही आते हैं। एक आध एग्जामिनेशन में शायद मैंने ये सवाल देखा था इस तरीके का, लेकिन ये आपके बेसिक्स हैं, ये ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से आते हैं। अब मैंने कहा कि दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो तीन रिलेशन निकल के आते हैं, एक ऑल का, दूसरा सम का और तीसरा नो का। लेकिन आपके एग्जामिनेशन में दो ऑब्जेक्ट्स पे सवाल नहीं आते, आपके एग्जामिनेशन में आते हैं तीन ऑब्जेक्ट्स पे सवाल। तीन ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो 10 ऐसे पोजीशंस बन सकती है जैसे हम ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हैं। वो पोजीशन जो 10 बनती है, जाहिर सी बात है उन्हीं 10 में से ऑप्शन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। 11वां ऑप्शन नहीं बनता, 11वां ऑप्शन एक बनता है, वो मैं बताऊंगा, वो भी उसी 10 के अंदर ही होता है, उसकी पोजीशन बस अलग होती है, ठीक है। तो पहले उन 10 ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, वो कौन से 10 ऑप्शंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में 4 आ जाएगा उसमें से। तो वो पहले ऑप्शंस देख लेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो पहले उस ऑप्शन को देखते हैं। जैसे वो 10 ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन क्या हो सकता है, पहला ऑप्शन आपका हो सकता है ये, मैंने मान लिया ये पहला ऑप्शन था, ठीक। दूसरा ऑप्शन की बात करें, ये हो गया आपका दूसरा ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन आपका हो सकता है, ये हो गया तीसरा ऑप्शन। चौथे ऑप्शन की अगर बात करें, ये हो गया आपका चौथा ऑप्शन। अगर पांचवें ऑप्शन की बात करें, ये हो गया आपका पांचवा ऑप्शन। और ऐसे ही छठा भी होगा आपका, ये छठा हो जाएगा। चलिए यहाँ से सातवां यहाँ कर लेते हैं। ये हो गया सातवां ऑप्शन। ये हो गया आठवां। ये हो गया नौवां। और एक और ऑप्शन बनेगा आपका इससे हट, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 10वां। आप चेक कर लो कोई रिपीट तो नहीं कर रहा है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि कोई रिपीट करेगा, ठीक। मैंने 10 ऑप्शंस बना दिए, यही 10 ऑप्शंस हो सकते हैं। इन्हीं 10 में से आपके एग्जामिनेशन में एक सवाल आ जाएगा, ठीक है। ये 10 ऑप्शन आप देख लीजिए, पहला दूसरा करके मैंने लिख दिया। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। याद इसलिए होनी चाहिए, ये याद इसलिए नहीं होनी चाहिए कि एग्जाम में इसी के थ्रू होगा, नहीं, याद इसलिए होना चाहिए कि यही कॉन्सेप्ट का आपका, इसी से आपके वेन डायग्राम पे सवाल बनते हैं, ठीक है। तो पहले हम कुछ डिस्कस कर ले रहे हैं, उसके बाद बातें करते हैं। जैसे आपने कहा ऑल का जो रिलेशन बनता है, ऑल का रिलेशन अगर जो बनता है, चले पहले ऑप्शंस को ही डिस्कस कर लेते हैं। जैसे तीन ऑब्जेक्ट्स आपके दिखे, 1 2 3, तीन ऑब्जेक्ट्स दिखे, तो आपने कहा कि तीनों ऑल है। ऑल का मतलब क्या हुआ, आप इस चीज को ऐसे समझिए कि अगर इसको x मान लिया जाए, इसको y और इसको z, तो दो दो ऑब्जेक्ट्स का अगर कंपेयर किया जाए, आपसे मैं कहूँ कि x और y में क्या रिलेशन है, तो आप कहना x y के अंदर आता है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ऑल। और y और z में क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे y भी z के अंदर आता है, इसका मतलब ये भी हो गया ऑल। लेकिन अगर पूछो x और z का क्या रिलेशन है, तो आप कहना x z के अंदर आता है, तो हो गया ऑल। ऑल में क्या होता है कि एक तरफ से ऑल होना चाहिए, दूसरी तरफ से कुछ हो ना हो तो चलेगा, लेकिन सम में दोनों तरफ से सम होता है, नो में दोनों तरफ से नो होता है। वो बातें मैं बता दूंगा, अभी क्लियर हो जाएगी ज़्यादा। यहाँ पे x मान लो, यहाँ पे y मान लो, यहाँ पे z मान लो, तो x और y का रिलेशन जो आया, तो आप कह रहे हो ये हो गया सम। देखो सम का मतलब कुछ होता है, इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए कि कुछ है, उसका मतलब y और z में आप देखोगे, जब मैंने कहा y और z में देखो, इसका मतलब x को दिमाग से निकालो, इसका मतलब y और z में आप देखोगे कि तो सम है।
z और x में देखोगे तो ये भी क्या है, सम। अगर इसको x मान लो, इसको y मान लो और इसको z मान लो, तो x और y में क्या रिलेशन है, नो है। y z में क्या है, नो है। और z x में क्या है, नो है। इसका मतलब ये है कि अगर 3 बार ऑल आता है आपका, 3 बार सभी आता है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और 3 बार अगर सम आता है, 3 बार कुछ आता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। और तीनों बार नो आ जाता है तो ये वाला ऑप्शन आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ये 3 बार का मतलब क्या है, अभी मैं क्वेश्चन पे इसको समझा दूंगा। फिलहाल आप ऑप्शन पे ध्यान दो। एक्स वाई का अगर रिलेशन की बात करें तो आप बोलना एक्स अलग वाई अलग, इसका मतलब यहाँ पे जो रिलेशन निकल के आया वो नो। लेकिन जब y और z का मैं कंपेयर करता हूँ तो मैं कहता हूँ z के अंदर y है, इसका मतलब ये है क्या, ऑल। और ऐसे ही अगर x का z से रिलेशन करता हूँ तो ये भी है ऑल। ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। तो x और y का रिलेशन क्या आया, सम। और y और z का रिलेशन क्या आया, ऑल। और z और x का रिलेशन क्या आया, ऑल। कहने का मतलब है 2 बार ऑल आ जाए, 1 बार सम आ जाए तो ये ऑप्शन होगा, 2 बार ऑल हो जाए, 1 बार नो हो जाए तो ये ऑप्शन होगा। अगर इसको x, इसको y और इसको z लिया जाए तो x और y का क्या रिलेशन है, सम। y और z का क्या रिलेशन है, सम। लेकिन x और z का आप देखोगे तो कोई रिलेशन नहीं है, x का अलग सर्कल, z का अलग सर्कल, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, नो। 2 बार सम आ जाए, 1 बार नो आ जाए तो आपके ऑप्शन नंबर 6 को मैं सिलेक्ट करूंगा। ऐसे ही अगर इसको x मान लो, इसको y, इसको z, किसी को कुछ भी मान लो, क्या मैटर करता है। x और y में क्या रिलेशन है, सम। y और z में आप देखेंगे कोई रिलेशन नहीं है, z और x में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो अगर 2 बार नो आ जाए, 1 बार सम आ जाए तो आप ऑप्शन नंबर 7 सिलेक्ट करोगे। अगर इसको x मान लो, इसको y मान लो और इसको z मान लो, x और y का क्या रिलेशन है, ऑल। y और z का क्या रिलेशन है, सम। लेकिन z और x का आप रिलेशन देखोगे तो कोई रिलेशन नहीं है। कहने का मतलब है 1 बार ऑल आए, 1 बार सम आए और 1 बार नो आए तो आपके ऑप्शन नंबर 8 हो जाएंगे। x, y और z। x और y का रिलेशन आपने कहा ये हो गया ऑल, y और z का रिलेशन हो गया आपका सम। लेकिन z और x का रिलेशन भी आपका हो गया सम। 2 बार सम, 1 बार ऑल आ जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 9 आप सिलेक्ट करोगे। x, y और z। x और y का रिलेशन आप देखोगे तो यहाँ हो जाएगा ऑल, y और z का रिलेशन हो गया नो, और z और x का रिलेशन हो गया नो। 2 बार नो, 1 बार ऑल आ जाए तो ऑप्शन नंबर आप 10 सिलेक्ट करोगे। इस 10 के अलावा 11वां ऑप्शन आपका नहीं बनेगा। लेकिन एक डायग्राम ऐसा है जो बिल्कुल आपको लगेगा कि ये अलग से ये डायग्राम है, आप देख पा रहे हो, ऐसा डायग्राम इन 10 में नहीं है। और जाहिर सी बात है ये अलग है तो ये 11वां हो गया, लेकिन फिर भी ये 11वां नहीं है। आप क्या कहोगे, आप कहोगे इसको x मान लिया जाए, इसको y और इसको z। इन्हीं में से कोई होगा, आप देखोगे। x और y के रिलेशन की बात करें तो आप कहोगे, देखो यहाँ पे सम नहीं है, x y देखोगे तो y के अंदर ही x है, तो इसको क्या कहोगे आप, ऑल। और y और z का रिलेशन कहूँगा तब कहोगे कि आप सम है। लेकिन z और x का रिलेशन अभी भी क्या है, ऑल। 2 बार ऑल, 1 बार सम। आप देखो कौन से ऑप्शन में था, 2 बार ऑल, 1 बार सम, तो आप कहोगे ये। यानी कि ये वाला और ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सेम है। कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन दे सकता है कि मतलब ये ऑप्शन दे के आपसे पूछेगा कि 4 ऑप्शन में से ये सही वाला ऑप्शन ये दे देगा, उसके बजाय ऑप्शन नंबर 5 ना देके आपके ऑप्शन ये दे देगा। तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑप्शन लें चाहे वो लें, दोनों आपकी बातें बिल्कुल सेम है, ठीक। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पहले 10 ऑप्शन आपने समझ लिया, अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस हिसाब से कैसे होते हैं। पहले 2 ऑब्जेक्ट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम 3 ऑब्जेक्ट्स पे चलेंगे। जैसे पहली चीजें हमने क्या देखी थी, ऑल यानी कि सभी। सभी का मतलब आपने कहा कि सभी वाले, जैसे एग्जाम्पल मैं ले लूं तो आप कहेंगे जानवर, कुत्ता। तो जानवर और कुत्ता में आप देखेंगे कि आपको देखना ऐसे है कि क्या सभी जानवर कुत्ता होते हैं, तो आप कहना नहीं, सभी जानवर कुत्ता नहीं होते, जानवर तो अलग अलग होते हैं। लेकिन इसको रिवर्स पढ़ेंगे
कि क्या सभी कुत्ता जानवर होते हैं, तो आप कहना हाँ सभी के सभी कुत्ते जानवर होते हैं। हंसी आ रही है ना कि कुछ कुत्ते इंसान भी हैं। सभी कुत्ता जानवर होते हैं, यानी कि एक तरफ से अगर ऑल हो गया तो वो ऑल का ही डायग्राम बनेगा। मैंने ये बताया था कि अगर एक तरफ से भी ऑल हो गया तो वो ऑल का ही डायग्राम बनेगा। सम के डायग्राम के लिए दोनों तरफ से सम होना चाहिए, नो के डायग्राम के लिए दोनों तरफ से नो होना चाहिए, और होता ही है ऐसा। तो इसके अगर डायग्राम की बात करें तो आप कहना कि ये होगा। अगर इसमें ख्वाहिशमंद है कि कौन क्या है तो ये जानवर मान लो और ये कुत्ता मान लो, ताकि कुत्ता जानवर के अंदर आ जाए, राइट। अगर इसी तरीके से अगर बात करें फल आम, तो मैं पूछूं क्या सभी फल आम होते हैं, तो आप कहना फल तो बहुत सारे होते हैं, आम के अलावा भी कुछ फल ऐसे हैं जो आम होते हैं। तो जो रिलेशन हमको देखने में आ रहा है कुछ का आ रहा है, लेकिन जैसे ही इसको मैं रिवर्स पढ़ता हूँ कि क्या सभी आम फल होते हैं, तो आप बोलना हाँ आम तो फल ही होते हैं। इसका मतलब ये हो गया ऑल का रिलेशन। बड़े आराम से इस बात को समझिएगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। अगर ऐसे ही कहूँ पत्नी और महिला और पत्नी, क्या सभी महिलाएं पत्नी होती हैं, तो आप कहेंगे नहीं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो शादी नहीं करती। इसका मतलब सभी महिलाएं पत्नी नहीं हो सकती। लेकिन इसका जैसे रिवर्स पढ़ता हूँ, क्या सभी पत्नी महिला होती है, तो आप बोलना जितनी भी पत्नियां होंगी वो अपने आप में एक फीमेल कैरेक्टर होंगी, राइट। इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हो। मैं बार बार दिखा रहा हूँ ये चीज क्या है। जैसे एक आध एग्जाम्पल और ले रहे हैं, पति और पुरुष का, तो सभी पति क्या पुरुष होते हैं, तो आप कहना हाँ कुछ पति भले ही बर्तन साफ करते हो लेकिन वो पुरुष के ही अंदर आते हैं। तो सभी पति पुरुष होते हैं, तो इसका मतलब ये भी ऑल हो जाएगा। इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं क्या आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ऑल के केस में एक तरफ से भी अगर ऑल बनता है तो वो ऑल वाला हो जाता है। लेकिन सम वाला भी एग्जाम्पल लूंगा तो उसमें आपको दोनों तरफ से सम होना चाहिए, तभी सम होगा। अब जैसे देखो यहाँ पे सम बन रहा था, एक तरफ से सभी जानवर कुत्ता नहीं होते लेकिन कुछ जानवर उसमें कुत्ता होते हैं, सम बन रहा था। लेकिन मैंने सम नहीं बनाया, मैंने कहा इसको रिवर्स से भी चेक करो, क्या सभी कुत्ता जानवर होते हैं, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल होते हैं। ऑल का कैरेक्टर बन रहा था, यहाँ पे मैंने ऑल बना दिया। मैं ऐसा इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखा हूँ एक आध दो लोगों की, उसमें पूरी तरीके से गलत पढ़ा दिए। कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कमेंट्स भी किया उसमें उस चीज़ को कि अगर वो देखें तो उस चीज़ को सही करें या वीडियो को डिलीट करें। यार बच्चों का खिलवाड़ हो जाता है इसमें, नहीं आता है तो आप मत बताओ उस चीज़ को, आप बता दो कि ये चीज़ें कन्फ्यूजन हो रही है, आप गलत क्यों पढ़ा रहे हो। बच्चा पढ़ के एग्जाम में हो सकता है उसी क्वेश्चन से सिलेक्शन ले रहा हो और आपकी वजह से वो सिलेक्शन ना ले सके, किसी शौक में आके पढ़ा दे रहा हूँ, मैं ये पढ़ा दे रहा हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक, ये सब तरीका सही नहीं है। आप सही करो, मैं कमेंट्स भी आपको किया हूँ, आप उसको सही करो। ये तरीका नहीं है कि आप गलत सलत पढ़ा दो ऐसे ही। मैं देख रहा हूँ मिलियंस फॉलोवर हैं और सब्सक्राइबर हैं, उल्टा सीधा आप पढ़ा रहे हो। खेलो ना बच्चों के साथ, आप पढ़ाओ, मुझे अच्छा लगता है आप पढ़ाते हो, मैं भी यूट्यूब देखता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन चीज़ें सही पढ़ाओ। अभी बता रहा हूँ क्या क्या आपने फॉल्ट किया था, वो सारे क्वेश्चन मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन मैंने कमेंट्स पढ़ा दिया, उनको कमेंट्स दिया, लेकिन अगर उनको सही लगे तो बिल्कुल वीडियो को हटा सकते हैं ताकि उस बच्चों का उससे नुकसान ना हो। कई क्वेश्चन उसमें आपने गलत बताया, रिवर्स कर ही नहीं रहे हो आप, ठीक है। तो मैं सम वाले पे आता हूँ थोड़ी देर। जैसे सम वाला मैं बता रहा था कि सम वाले के केस में क्या होगा, कुछ, सम का मतलब कुछ। अब जैसे कुछ वाले केस में बहुत सारे आपके एग्जाम्पल आएंगे। जैसे अभी मैं जानवर और कुत्ता ले रहा था ना, नहीं, अब मैं पालतू अगर कुत्ता ले लूँ तो ये चीज़ अलग हो जाएगी, बात बिल्कुल सेम नहीं लगेगी। देखो बात आपको बिल्कुल सही लग रही होगी कि ये तो वही है, लेकिन वो नहीं है। अगर पालतू और कुत्ता लो तो आप कहो सारी पालतू चीज़ें क्या कुत्ता ही होती हैं, तो आप कहोगे नहीं, बहुत सारी चीज़ें पालने की है, कुत्ता ही थोड़ी होगी। और मैं कहूँ कि सारे कुत्ता क्या पालतू होते हैं, तो आप कहना कि नहीं, सारे कुत्ता पालतू हो जाते तो ये आवारा कुत्ता कहाँ है जो घूमते रहते गलियों में। तो सभी पालतू कुत्ता नहीं हो सकते, सभी कुत्ता पालतू नहीं हो सकते, लेकिन इस चीज़ को ऐसे कह सकता हूँ कि कुछ पालतू कुत्ता होते हैं, कुछ चीज़ें पालतू ऐसी हैं जो कुत्ता है, और कुछ कुत्ता ऐसे हैं जो पालतू हैं। तो आप देखें दोनों तरफ से रिलेशन निकल के आ गया, तो आपने कहा ये वाला रिलेशन क्या हो गया,
सम निकल के आ गया। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं पति और भाई की, तो आपको पिछली तरफ से लग रहा होगा कि ये उसी तरीके से ऑल वाला है, लेकिन पिछले से बिल्कुल अलग है, क्योंकि सभी पति और मैंने यहाँ पे लिखा था पुरुष, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ क्या सभी पति भाई होते हैं? तो आप कहना कि नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकता, जितने भी पति होते हैं वो भाई होते हैं। नहीं, सलमान भाई वाली बात नहीं कह रहा हूँ, भाई। तो आप कहना कि जो इकलौता होता है वो पति बनता है तो वो किसी का भाई नहीं होता, लेकिन इस बात को कह सकते हो हाँ कुछ पति ऐसे हैं जो भाई होते हैं, कुछ पति ऐसे हैं जो भाई नहीं होते। क्या सभी भाई पति बन जाते हैं? नहीं भाई, जिसकी शादी नहीं होती पति कैसे बनेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पति बन जाते हैं। तो ये रिलेशन क्या निकल के है आपका? कुछ का। ऐसे ही एक और निकाल के आऊं कि इंजीनियर और टीचर, इंजीनियर ER मतलब इंजीनियर, क्या सभी इंजीनियर टीचर होते हैं? तो आप कहना नहीं, जॉब करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर घर बनाते हैं, अलग अलग है। सभी नहीं, लेकिन कुछ इंजीनियर ऐसे हैं जो टीचर बनते हैं। आपके दिमाग में ये बात लेना है कि इंजीनियर टीचर कैसे हो सकता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ाते हैं टीचर, वो टीचर इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, ठीक है। तो कुछ इंजीनियर ऐसे होते हैं जो टीचर बन जाते हैं, और कुछ टीचर ऐसे हैं जो इंजीनियर होते हैं। सभी टीचर इंजीनियर नहीं होते, मैं इंजीनियर नहीं हूँ। तो यहाँ पे हो गया आपका सम का, राइट। तो इस तरीके से ये सम हो गया, और इसी तरीके से मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको नो वाला भी बता दे रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो। ये नो वाला आप देख लेते हैं। नो मतलब मैंने बताया था कोई नहीं। नो में जैसे मैं ये कह सकता हूँ पैंट शर्ट, तो पैंट और शर्ट का रिलेशन कुछ लोग सम निकाल सकते हैं। वो कहेंगे कि शर्ट को जब इन कर लेते हैं, शर्ट इन कर लेते हैं, तो वो चीज़ कुछ शर्ट पैंट में चला जाता है। ऐसे नहीं होगा सम। ये देखो, पैंट बिल्कुल अलग चीज़ है, शर्ट अलग चीज़ है। इस हिसाब से तो शर्ट और टाई लिख दूँ मैं अगर, तो उनके हिसाब से तो शर्ट और टाई तो ऑल हो जाना चाहिए, क्योंकि टाई जो है शर्ट में पूरी आ जाती है। ऐसे नहीं करना, शर्ट अलग चीज़ है और टाई अलग चीज़ है। इस तरीके की कंफ्यूजन पहले अपने दिमाग से निकालो आप, ठीक है। तो ये शर्ट अलग चीज़ है, टाई अलग चीज़ है, पैंट अलग चीज़ है और शर्ट अलग चीज़ है। तो यहाँ का जो रिलेशन होगा आपका, कोई पैंट शर्ट नहीं बन सकता है ना, और कोई शर्ट पैंट नहीं बन सकता, दोनों तरफ से हो गया। तो आप कहना कि ये नो का रिलेशन है। और ऐसे ही अगर बात करें बिल्ली और तोता की, तो कोई तोता बिल्ली नहीं बन सकती और कोई बिल्ली तोता नहीं बन सकता, तो दोनों अलग अलग है। इसका मतलब यहाँ पे है नो का। इस तरीके से बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, जैसे आप समझ चुके हो गए, आई थिंक ये सबसे आसान भी था। कुर्सी और मेज का, तो कोई देखिए, ये मत कहिएगा कि ये भी लकड़ी की बनती है, ये भी लकड़ी की, ऐसा नहीं है, ये लॉजिक एकदम गलत है। कोई भी कुर्सी क्या मेज बन सकता है, ऐसे बताओ। क्या कोई भी कुर्सी मेज होता है? तो आप कहना नहीं। क्या कोई भी मेज कुर्सी होती है? तो आप बोलना कि बिल्कुल नहीं। ये बातें भी आपकी बिल्कुल अलग हैं। तो नो वाले भी केस में आपने देखा, ऑल वाला भी देखा और सम वाला भी देखा, लेकिन अभी मैंने आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स लिए और 2 ऑब्जेक्ट्स को आपस में रिलेशन करके दिखाया। अब हम लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, 3 ऑब्जेक्ट्स लेंगे, वो क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछता है, और सामने आपके 10 ऑप्शंस हैं। देखते ही आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है। लेकिन ये भी आपका प्रॉपर मेथड नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहा हूँ। अभी 10 से 15 सेकेंड में क्वेश्चन का आंसर निकालना सिखा रहा हूँ, लेकिन अगली वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि क्वेश्चन को देख के 1 से 2 सेकंड के अंदर सिर्फ क्वेश्चन देखो, ऑप्शन टिक करो, उसके अलावा कुछ नहीं करना होगा। वो तरीका अगली वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन आज आपको कॉन्सेप्ट बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, उसका कॉन्सेप्ट कैसे है, पहले ये देख लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको एकदम सेम लग रहे होंगे, बिल्ली पालतू कुत्ता, बिल्ली जानवर कुत्ता, और दोनों का ऑप्शन जो दिमाग में पहली बार आता है वो ये वाला ऑप्शन आता है। कहाँ है भाई? ये वाला। ये पूरा का पूरा जानवर हो गया, उसके अंदर बिल्ली और वो हो गई कुत्ता, और ये पूरा का पूरा पालतू हो गया, उसके अंदर बिल्ली और कुत्ता हो गया। यही ऑप्शन हमारे दिमाग में आता भी है, जो कि एक क्वेश्चन के लिए गलत है, एक क्वेश्चन के लिए सही है। दोनों का अलग अलग वेन डायग्राम बनेगा। मैं दोनों को आपको समझा दे रहा हूँ। 2 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं अभी भी, लेकिन 3 पे लेने हैं। कैसे लेने हैं? जैसे अगर ये 2 ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो सिर्फ 2 में कंपेयर किया जाए,
तो मैं पूछूं क्या सभी बिल्ली पालतू होती हैं, तो आप बोलना नहीं, कुछ बिल्ली पालतू होती हैं और कुछ पालतू चीजें ऐसी है जो बिल्ली होती हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन की बात करें तो कौन सा है, तो आप कहेंगे सम। फिर इन दोनों को अगर मैं लूं, इन दोनों को दो ऑब्जेक्ट्स को मैंने कंपेयर करना भी सीखा है, पालतू और कुत्ता। क्या सभी पालतू कुत्ता होते हैं, आप कहना कुछ पालतू कुत्ता होते हैं, कुछ कुत्ता ऐसे हैं जो पालतू होते हैं। इसका मतलब दोनों तरफ से अगर सम आ रहा है तो इसका रिलेशन क्या निकल के है, सम। अगर मैं इसमें और इसमें कंपेयर करूं, इसमें और इसमें कंपेयर करूं, क्या सभी बिल्ली कुत्ता होते हैं, तो आप बोलना कुछ भी बिल्ली कुत्ता नहीं होते, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं होती, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया नो। तो आप जरा बताओ क्या रिलेशन निकल के आया, 2 बार सम निकल के आया और 1 बार नो निकल के आया। 2 बार सम और 1 बार नो, आपका ऑप्शन देखो अब कौन सा है, 2 बार सम 1 बार नो, ये वाला। यानी इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। कुछ लोग की ख्वाहिश ये होगी कि जान ले कि कौन सा कुत्ता है कौन सा क्या है, तो भाई ये अगर पालतू मान लो तो इसको बिल्ली मान लो, इसको कुत्ता मान लो, या इसको बिल्ली मान लो, इसको कुत्ता मान लो, कोई फर्क नहीं है। बस इतना जानो कि ये वाले पालतू हो जाएंगे, ये पालतू हो जाएगा, ये सब आवारा हो जाएंगे, राइट। ऐसे ही बिल्ली और जानवर की बात करें तो बिल्ली, क्या सभी बिल्ली जानवर होती है, तो आप बोलना ऑल राइट, एकदम होती है, ऑल हो गया। बस दूसरी तरफ से मुझे चेक ही नहीं करना, ऑल हो गया। तो सम होता तो दूसरी तरफ से चेक करता, नो होता तो भी नहीं करता। क्या सभी जानवर कुत्ता होते हैं, नहीं, कुछ होते हैं, लेकिन क्या सभी कुत्ते जानवर हैं, ऑल राइट। इसी तरीके से इन दोनों में अगर रिलेशन की बात करूं तो सभी बिल्ली कुत्ता नहीं होते, कुछ भी बिल्ली कुत्ता नहीं होती, तो यहाँ पे आ गया नो। 2 बार ऑल 1 बार नो, आप देखोगे ये वाला ऑप्शन आपका है, और जो कि ऑप्शन नंबर 4 था, कौन सा था, ये ऑप्शन था आपका। तो दोनों क्वेश्चन में आपने देखा दिखने में सवाल बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन असल में ये सवाल एक जैसे बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं आज की क्लास में, कॉन्सेप्ट से ये सवाल कैसे होंगे, अगली वीडियो में ऑप्शन देख के टिक मारेंगे, ठीक है। जैसे ये 2 सवाल देखेंगे, आसान से सवाल है, उम्मीद करते हैं आपको बातें धीरे धीरे तो समझ में आ रही होंगी। अब आप इस सवाल को कर ले जाओगे। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके पहले एक बार ट्राई करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद देखिए अगर नहीं समझ में आता है तो ठीक। देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है, ज़रा बताएं। टीचर वीमेन में क्या सभी टीचर औरत होती हैं, नहीं, लेकिन कुछ टीचर ऐसी हैं जो औरत होती हैं, कुछ औरतें ऐसी हैं जो टीचर बन जाती हैं। इसका मतलब दोनों तरफ से अगर सम है तो ये एक रिलेशन आ गया सम का। उसी तरीके से इंजीनियर में भी सम आएगा आपका, वीमेन और इंजीनियर, सभी औरतें इंजीनियर नहीं बनती, कुछ औरतें इंजीनियर बनती हैं, कुछ इंजीनियर ऐसी हैं जो औरत हैं। इसका मतलब ये हो गया सम का। अगर इन दोनों की बात करें तो सभी टीचर इंजीनियर नहीं बनते, लेकिन कुछ टीचर ऐसे हैं जो इंजीनियर बनते हैं, कुछ इंजीनियर ऐसे हैं जो टीचर बनते हैं। आ गया रिलेशन सम का। आप ऑप्शन नंबर 2 देखो तो उसमें 3 बार रिलेशन सम का, और उसका डायग्राम क्या है ये। कुछ लोगों को एक डाउट हो रहा होगा यार इतना वेन डायग्राम याद कैसे करें। आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना, अभी हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ठीक है। कोई भी हो सबको आ जाएगा, सबका आंसर आएगा। 3 सेकेंड मैक्सिमम बता रहा हूँ। क्या हस्बैंड वाइफ बन सकता है, तो आप बोलना बिल्कुल नहीं। ये दोनों का रिलेशन क्या निकल के आया, नो। क्या वाइफ फैमिली होती है, क्या सभी वाइफ फैमिली ही होती है, तो आप बोलना वाइफ फैमिली के अंदर आती है, लेकिन सभी फैमिली वाइफ नहीं होती। लेकिन एक तरफ से ऑल हो गया तो बात खत्म करनी थी मुझे, ठीक। और यहाँ पे अगर बात करें हस्बैंड और फैमिली, क्या हस्बैंड फैमिली के अंदर आता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल हस्बैंड फैमिली के अंदर आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल का रिलेशन। तो 2 बार ऑल और 1 बार नो। आप देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि 2 बार ऑल दे और 1 बार नो दे। तो 2 बार ऑल 1 बार नो, ये वाला ऑप्शन दे रहा है आपका 2 बार ऑल 1 बार नो। ये देखो ऑप्शन नंबर 4, 2 बार ऑल 1 बार नो का डायग्राम ये हो गया। इस तरीके से सवाल होते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस और करा दे रहा हूँ, फिर अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। 2 क्वेश्चन और करते हैं और फिर वीडियो को खत्म करते हैं। जैसे ये 2 सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इस सवाल को ट्राई करने की कोशिश करिए। थोड़े से भी नए हैं ना तो आप क्वेश्चन को गलत कर जाओगे। जैसे ये सवाल क्या है कि हस्बैंड और ब्रदर, क्या सभी हस्बैंड ब्रदर होते हैं, नहीं। अभी आपने देखा कि नहीं, जो मैंने समझाया था। कुछ हस्बैंड ऐसे हैं जो भाई होते हैं, कुछ भाई ऐसे हैं जो पति बनते हैं, यानी शादी होती है। तो बात यहाँ सम की मुझे समझ में आ रही थी।
सभी ब्रदर आदमी होते हैं, तो आप कहना हाँ जितने भी भाई होते हैं सभी के सभी बहन नहीं हो सकते ना, औरत नहीं हो सकती, अफसोस की बात है ना। और हस्बैंड और मैन की बात किया जाए तो क्या सभी हस्बैंड मैन होते हैं, तो आप बोलना बिल्कुल होते हैं। अगर होते हैं तो दूसरी तरफ से चेक ही नहीं करना जब ऑल होते हैं तो 2 बार ऑल हो गया और 1 बार सम हो गया। आप चेक करो इनमें से कौन सा 2 बार ऑल और 1 बार सम है, तो ऑप्शन नंबर आपका 5 हो गया। ठीक है, 5 नंबर आपका ऑप्शन है, 2 बार ऑल 1 बार सम। इस तरीके से ऑप्शन होंगे। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने की कोशिश करें। जैसे आदमी और गायक की बात करें तो आप बोलना कि हाँ कुछ आदमी ऐसे हैं जो गायक होते हैं, कुछ गायक ऐसे हैं जो आदमी होते हैं। यहीं पे आप गलती करना शुरू कर दोगे। मैं एक बार गलत करके दिखा रहा हूँ। कुछ गायक ऐसे हैं जो औरत होती हैं, कुछ औरत ऐसी हैं जो गायक होती हैं, और इनका रिलेशन हो जाएगा नो। आदमी अलग औरत अलग। 2 बार सम 1 बार नो करोगे आप तो आपके ऑप्शन नंबर 6 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ये है। और बिल्कुल भी ये गलत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका होगा भी एग्जाम में, क्योंकि वो जानता है कि यहीं पे आप गलती करोगे और यहीं पे ऑप्शन आपके फेल जाता है। आपने ये नहीं करना, आपको ये समझना है कि सभी आदमी तो गायक नहीं बनते, बिल्कुल कुछ बनते हैं, लेकिन जितने भी गायक होते हैं ना वो सारे के सारे आदमी होते हैं। क्योंकि अगर गायक आदमी होते हैं तो औरत तो गायिका होती है ना। इसी तरीके से आपका पोएट में है, पोएट आदमी के लिए यूज करते हैं, पोइटिस जो होता है वो औरत के लिए यूज करते हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो क्या गायक औरत हो सकती है? आप बोलोगे नहीं, ये तो यहीं पे नो हो गया, ये भी नो तो था ही। अब आपके आंसर ठीक हो गए। 1 बार ऑल हो गया और 2 बार नो, जो कि ये वाला ऑप्शन आपका दिख रहा होगा। देखिए आपके कहाँ पे दिख रहा है ये वाला ऑप्शन, 1 बार ऑल 2 बार नो, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इन बातों का खास ध्यान देना है कि वो आपके जेंडर क्या है और वो चीज़ जो करने वाला है। लेकिन ऑथर जो होता है ना, ऑथर बुक लिखने वाला, वो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है। पोएट और पोएटिस, गायक गायिका, इस तरीके की चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो इसको यहीं पे खत्म करते हैं। इतनी बातों के लिए नोट्स बना लीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे एग्जामिनेशन में मोस्ट प्रोबेबली वो पूछे जाएंगे। आप बेफिक्र रहिए उस चीज़ को लेके। वो मेरा हेडेक है कि वो कैसे एग्जाम में कैसे मुझे चीज़ों को प्रोबेबिलिटी बढ़ा दूँ कि एग्जामिनेशन में आ जाए। तो मैं वो सिलेक्टेड मटेरियल ले रहा हूँ, आप बेफिक्र रहें उससे। आप पढ़ाई करें, नोट्स बनाएं और इसी उत्साह और मन के साथ पढ़ते रहें। लोगों को बताएं इस चैनल के बारे में और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, चले, बहुत बहुत शुक्रिया।